औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, वालिदैन होना महज बच्चों को पालना पोसना, उनकी खुराक, उनकी रिहाइश, उनकी तालीम और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं होता है। वालिदैन होने की जिम्मेदारी महज एक जिम्मेदारी नहीं, असल में तो वो एक अमानत है जिसको मुझे और आपको अल्लाह ताला को जवाब देना है। और ये अमानत हम कितना अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं, इसमें क्या खामियां हैं, आज के ज़माने में मेरे और आपके बच्चों को लेकर कुछ खास अहम बातें करने को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हमारे नज़दीक मेरे स्टडी में काफ़ी ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने बच्चों को इतना ज्यादा वो संभालते हैं कि फिर आखिरकार उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर इतने ज्यादा हुदूद में उनकी ग्रोथ होती है कि उसके बरअक्स उसके रद्द अमल में उसको अगेंस्ट होकर जाने में ही बच्चों की जुस्तजू लगी होती है। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो महज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड ही या फिर खुश ख्याली में रहते हैं। इन दोनों हैसियत में भी ये गलत है। असल चीज जो करने की है वो ये है कि बच्चों को हम खास तौर पर आज के जमाने के साथ एडजस्ट करते हुए, आज के जमाने के मसाइल को देखते हुए उनको पहले स्टडी करें, जाने और उसके मुताबिक फिर उनके लिए जो सूटेबल है उस पर हम काम करें। मेरे नजदीक 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज के दिन के लिए बहुत ही अर्जेंट या फिर एक इमरजेंसी वेकअप कॉल है, यानी मुझे और आपको जागने की जरूरत है। ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने बोलता हूं। एक सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे बच्चों के दरमियान में द फेथ क्राइसिस यानी ईमानियात का बहरान। हमारे बच्चों में, मैं अपने खुद के घर, हमारे पड़ोसी, अहलो याल और फिर मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ओवरऑल जगहों पर, जितने भी जगहों पर मेरा जाना हुआ, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये एहसास है मेरा, वो ये है कि ईमानियात को लेकर जो बहरान है वो किस हद तक पहुंच चुका है। हमारे बच्चों में अभी भी ईमान को लेकर सही पहचान, ईमान किसे कहते हैं और ईमान की कमजोरी से होने वाले जो मसाइल हैं उसको वो अभी भी नहीं पहचान पाते हैं। हत्ता कि ईमान ही को लेकर काफी कमजोर है। हमारे बच्चों में ऐसे ऐसे ख्यालात हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह तो है और अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शय मौजूद है जो उनकी हाजत पूरी करेंगे, लेकिन ये तौहीद के पूरे खिलाफ है। मुझे और आपको इस पे गौर करने की जरूरत है कि कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह सिर्फ एक है, एब्सोल्यूट वन है, उसमें कोई पार्टीशन, उसमें कोई रोल प्ले, उसके साथ देने वाला कोई पार्ट 2 या फिर हेल्प करने वाली ऐसी कोई जात और ऐसी कोई शय नहीं हो सकती। द एब्सोल्यूट वन अहद है, कुल अल्लाहु अहद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बच्चों को समझाने की है वो अल्लाहु समद, अल्लाह ताला सेल्फ सफिशिएंट है, वो उसको करने के लिए किसी और की जरूरत, कि कोई और उसे बोलना, किसी की सिफारिश, किसी का रिकमेंडेशन या फिर किसी की हेल्प की हैसियत में जरूरत नहीं पड़ती है। इवन अगर सपोज वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो वो वालिदैन की दुआ है जो अल्लाह ताला कबूल कर रहा है, वहां पर वालिदैन का सिर्फ एहतराम है, लेकिन वहां पर कोई ईमानी हैसियत में कोई अलग से कोई स्टेटस नहीं मिलता। लेकिन हमारे नजदीक लोग अपने अपने कुछ खास अफराद को अल्लाह ताला तक पहुंचने का, अपने हाजतों को पूरा करने का रास्ता बना लेते हैं। ये चीज तौहीद ही में खलल है। इस बात पर मुझे और आपको खास गौर करने की जरूरत है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस है वो असल में है द डिजिटल क्राइसिस। आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा अर्जेंट इमरजेंसी वेकअप कॉल है। आज के जमाने में हमारे बच्चे फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, टीवी वगैरह में, उसके साथ साथ अगर घर के बाहर भी निकलते हैं, जितना भी उनके नजदीक डिजिटल डिस्प्ले या फिर होर्डिंग्स वगैरह में देखने को मिलता है, वो क्या वो चीजें देख सकते हैं, क्या वो देख रहे हैं, इसका मुझे और आपको इवन 50% अंदाजा भी नहीं है। मैं और आप ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं हद तक कुछ मजाकिया चीजों में, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या फिर कुछ टाइम पास की चीजों में मुलविस है,
जबकि ये डिजिटल जो मीडिया है ये हमारे बच्चों को अंदर से इतना खराब कर रहा है कि मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर हम जान लेते हैं तो। एग्जाम्पल अगर देखना है तो मेरी जबान से नहीं, आप आए दिन अतराफ के कहानियों को सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि हालत कितनी खराब होती जा रही है। वो एक और मौके पे मैं तफसीली इस पे गुफ्तगू करूंगा। ये जो डिजिटल क्राइसिस है ये हमारे बच्चों की बिगाड़ का एक बहुत बड़ा बाइस है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट वेकअप कॉल है वो असल में दी आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमारे बच्चों में खास तौर पर अपनी खुद की शनाख्त, मुसलमान की शनाख्त को लेकर ही वहां पर कमजोरी आ चुकी है। अपनी आइडेंटिटी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं किसकी उम्मती का फर्द हूं और फिर कैसी मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल जिंदगी का मिशन क्या था और फिर उस मिशन को पूरा करने में मेरा रोल क्या होना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो रोल है, इसमें ही बहुत बहरान है। जबकि हमारे बच्चे मसरूफ किन चीजों में है कि मैं किसके जैसा बनूंगा, किस एक्टर की तरह, किस बिजनेसमैन की तरह, किस क्रिकेटर की तरह, या फिर किस प्लेयर, या फिर किस पॉलिटिकल, या फिर हत्ता कि हमारे बच्चों में इतना भी कॉमन हो गया है कि हमारे बच्चों के फेवरेट विलन्स भी हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो है ना, ये जिस मूवी को उसने देखा है ये विलन बहुत अच्छा है और वो किस वजह से विलन बना वो रोल भी उसको उतना पसंद आने लगा है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रोल्स की वजह से भी हमारे बच्चों के दरमियान में आइडेंटिटी क्राइसिस का बड़ा मसला आ गया है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोरल क्राइसिस। हमारे बच्चों के दरमियान में सही और गलत, नेक और बद, इसमें खास डिफरेंस बच्चों को देखने को नहीं मिलता। मोरल रिलेटिविटी यानी अगर बच्चे, खास तौर पे क्योंकि बच्चे जेन जी के, आज के जमाने के जैसे जेन जी अल्फा का जो एज कहते हैं, उसके इन बच्चों में ये खास तौर पे रुझान पाया जाता है कि अगर ये सही है और ये गलत है तो उनके लिए, उनके नजदीक उतना काफी नहीं है। वो उसे डिबेट करेंगे, उसे नेगेट करेंगे, क्यों वो सही है और वो क्यों वो गलत है। और फिर क्योंकि डिजिटल क्राइसिस का वो वैसे भी शिकार हो चुके हैं, हर चीज का उनके पास मुंह तोड़ जवाब, हाजिर जवाबी और फिर लड़ने झगड़ने वाला मिजाज, हत्ता कि उनके पास डिजिटल मीडिया के पास से मौजूद इतने ऐसे डायलॉग्स मौजूद हैं, आप चाहे कुछ भी कहें उनके जबान में एक ऐसा स्टेटमेंट रेडी होगा जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स में देखा होगा। ऐसा मोरल क्राइसिस हमारे बच्चों में देखने को मिलता है। पांचवा असल में इंपॉर्टेंट है, वो है आखिरत को लेकर ब्लाइंड स्पॉट। हमारे बच्चों की दूर दूर तक नजर में आखिरत ही की जो नजरिया है वो बच्चों में देखने को नहीं मिलता। आइए अब देखते हैं फिर करना क्या चाहिए। बहुत आसान और बहुत सहल अंदाज में हमको जो करना चाहिए वो बहुत बेसिक है असल में, और वो बेसिक पॉइंट्स ये है कि हम हमारे बच्चों के साथ मौजूद रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हमारे बच्चों को दूसरों के हवाले नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को दुनिया के हवाले नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को चीजों के हवाले नहीं कर सकते। हम ही को वक्त निकाल के अपने बच्चों के साथ मौजूद रहना होगा, तब फिर बच्चे हमसे जुड़े हुए रहेंगे। हमसे जितना वो